So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with Medico. In the previous video, I told you the derivation of second and third equation of motion. Right? In this video, we will be discussing example 8.5, 8.6, 8.7 plus uniform circular motion. Example 8.5, 8.6, 8.7 and uniform circular motion. So open your page number 108 of NCERT. There is example 8.5. Let's have a look on that quick. Question says a train starting from rest. So rest, it is starting, u equals 0. Anything which start from rest, that is initial velocity will be 0 meter per second. Attains a velocity of 72 kilometer per hour. So it is attaining a velocity of 72 kilometer per hour in 5 minutes. Okay. Assuming that acceleration is uniform, you have to assume कि acceleration uniform है. Then find the acceleration. पहले केस में acceleration निकालनी है. Second में distance traveled by the train for attaining this velocity s निकालना है. देखो अब क्योंकि ये concept हम equations of motion के बात कर रहे हैं, we will be using the equations of motion. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन याद हो तो v इक्वल्स यू प्लस ए टी. हमारे पास v है, u है, a निकालना है, t है. ठीक है. s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a निकल जाएगा, उसको यूज़ कर लेंगे. लेकिन द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इन द सेम यूनिट. कैसे? लेट अस सी. First of all, convert them into the SI unit. 5 minute मतलब 5 into 60 seconds. That will be 300 seconds. ठीक है. मीटर पर सेकंड में आ गए, सेकंड में. अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. 5/18. 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20. सो वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड. सो वैल्यूज़ है u 0 है, v 20 है, t 300 है. इनको यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ v इक्वल्स u प्लस ए टी. निकालना क्या है? a. ठीक है. सो पहले लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स ए टी. सो a विल बी v माइनस यू बाई टी. या जनरली भी हमें पता है एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. v क्या था? 20 माइनस यू 0 अपॉन t 300. So what we get is 20 by 300, that is 1/15. ठीक है. So 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर एक्सलरेशन. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस. सो सेकेंड पार्ट में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए हम दोनों फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी, सॉरी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दो इक्वेशंस होती है जिनसे हम वी कैन फाइंड s. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. और एक होती है 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है. सो लेट अस सी. कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. लेट अस यूज़ द थर्ड वन. दोनों से निकाल के देख लेंगे. ठीक है. सो 2 इंटू एक्सलरेशन कितनी आई है? 1/15 इंटू एस इक्वल्स वी स्क्वायर. मतलब v कितना था हमारे पास? 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0. So s can be written as 400 into 15/2. So it will come out to be 3000 मीटर. या फिर हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस. दूसरे तरीके से निकाल के देख लो. s इक्वल्स
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू ज़ीरो इंटू टी भी ज़ीरो ही हो गया वो वाला पूरा टर्म, प्लस हाफ इंटू ए कितना था 1/15 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है हमारे पास 300 का स्क्वायर, दैट इज़ 300 इंटू 300, ठीक है, ये हो गया 150, ये हो गया 10, दैट इज सेम 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। सेम आंसर आ रहा है तो वी कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन। सो दिस वाज एग्जांपल 8.5। नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल 8.6। क्वेश्चन कह रहा है अ कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली विद फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर पर, मतलब एक कार चल रही है 18 से वो पहुंच रही है 36 पे, तो ये हो गई उसकी u, ये हो गया उसका v, 5 सेकंड में, ये हो गया टाइम। फिर से भाई एक्सलरेशन निकालो, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालिए। सो अब ये जो दे रखी है ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है, ठीक है। सो दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 5/18 करके। देखते हैं, चलो ए वही से निकल जाएगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी से और एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द लॉजिक कि दोनों इक्वेशंस यूज़ करके उसको कन्वर्ट करके यू कैन फाइंड, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 8.7। Okay, so the question says कि the brakes are applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square. Acceleration is produced of 6 meter per second square. कब? जब ब्रेक अप्लाई हो। मैंने बताया था कि जब भी ब्रेक अप्लाई हो वी विल यूज़ द नेगेटिव साइन, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। सो एक्सलरेशन विल बी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली नेगेटिव ले लिया हम लोगों ने। इफ़ अ कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, सो टाइम विल बी 2 seconds. After the application of brakes means the car is stopping after we are applying the brakes, ठीक है। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। उसको ब्रेक लगा के रोकने में हम लोगों को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस। बट वॉट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वील हैव टू फाइंड आउट यू हम लोग किससे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि दी v कहाँ से आएगा। सो v जब भी हम लोग किसी कार को स्टॉप कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स देयर, इन दैट केस वी टेक v विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कार स्टार्ट करती है तो u 0 होता है, ब्रेक लगाने के बाद उसको रोकते हैं तो v 0 होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ u from this equation, and then using that value of u, a and t, we will be finding out the distance. So acceleration equals -6 meter per second square, time equals 2 seconds, v equals 0 meter per second, right? So v equals u plus at. You will have to write in the exam that this is the first equation of motion. So 0 equals u plus a is -6 into t is 2. So 0 equals u minus 12. So u will be 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, हम लोगों ने u निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u कितना है 12 इंटू टी कितना है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन कितनी है -6 इंटू टाइम अगेन कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। सो इट विल बी 24, 2 से 2 गया, इट विल बी -12. सो व्हाट वी गेट द आंसर 12 मीटर. So we can say कि the car will move 12 meter before it stops the application of brake. Okay, so clear this. These were the example 8.5, 6 and 7. Now let us come on to the last topic of the chapter, that is the uniform circular
मोशन। ठीक है बेटा, इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाते, सिर्फ वी नीड टू नो वन फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज़ करेंगे NTSC के एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चन आता है। इससे जनरली 9th के पेपर्स में मुश्किल ही होता है क्वेश्चन, वैसे आता नहीं है। ठीक है, what you have to understand is, see, if you can see page number 110 of your book, there are 4 tracks which are given. One is rectangular, one is hexagonal with 6 sides, then one is octagonal, octa मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, and one is circular. What we'll have to study the circular track. Okay, so let us see uniform circular motion. नाम से ही मतलब पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सर्कुलर मतलब सर्कुलरली, यानी कि इस शेप में गोल गोल उसके अराउंड घूम के, मोशन मतलब मूवमेंट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली घूम रहा है एक सर्कल के अराउंड, ठीक है, सो वी कैन कॉल इट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस होगा, हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब मान लो कोई एथलीट है, वो उसके अराउंड घूम रहा है सर्कल के, जैसे हमारे स्कूल के ग्राउंड के एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो मान लो वो ले रहा है कि टाइम t सेकेंड ले रहा है वो उसके अराउंड घूमने में। ठीक है, सो उसकी स्पीड क्या होएगी, हमें पता है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि उसका सरकमफ्रेंस, दैट विल बी 2πr अपॉन टाइम t. सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज v equals 2πr by t, where v is the speed, r is the radius of the circle or the ground in the example we have taken, and t is the time taken by the person to go around the surface. So this was about the circular motion and the example number 8.567. With this we complete our chapter. So in the next video we'll be starting with the next chapter, that is force and laws of motion, and in between I'll be posting the videos on the exercise questions and the in-text questions. Okay, so keep studying, stay safe and stay at your homes.